इस वक्त जो हमारे यहाँ के विधायक का कार्यालय उनके बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ नहीं काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्या समस्या लेकर आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कार्यालय बंद पड़ा हुआ है। तो ये लोग अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आए थे और कार्यालय बंद है, उन्हीं से पूछते हैं। हाँ जी बताइए। ये हमारे आए थे कल, तोड़ फोड़ के अचानक ही आ गए। अचानक आके हमारे को कुछ बताया नहीं, ना कुछ ना नोटिस दिया, ना बोल के गए। अचानक हमारी तोड़ फोड़ कर दी और हमारा बहुत नुकसान कर दिया। और हमें नोटिस भी नहीं दिया, हमारे को सामान निकालने का टाइम भी नहीं दिया उन्होंने। और जागरण था अभी जागरण था, तो जागरण की मूर्ति भी रखी थी, वो भी पुलिस वालों ने बोला कि नाले में डाल दो। हम कैसे नाले में डाल दे, उनने उठा के उसमें फेंक दी पुलिस वाले ने मूर्ति भी। और छोटे छोटे बच्चों को इतना घिस के रगड़ के मारा उसने, बहुत ज़्यादा मारा उनको। और लेडीज़ पुलिस ने हमें खींच के मारा। हमने कहा हमारा सामान निकालने दो, सामान निकालने की मोहलत दो, तो हमारे को सामान भी नहीं निकालने दिया। अभी देखो इतना नुकसान हो रहा है, जाके देखो आप, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा सारा मिट्टी का सामान भी तोड़ फोड़ कर। आपका वोटर कार्ड तो होगा? हाँ, सब आपसे वोट मांगने तो आए होंगे, लेकिन अब वोट मांगने के बाद जो आप रह रहे थे, कितने सालों से रह रहे थे आप? 35 साल हो गए सर। तो आप 35 सालों से रह रहे थे और अभी बिना नोटिस दिए आपके पास तोड़ फोड़ कर दी। और ये आप जो हाथ में दिखा रहे हैं, ये माता का जागरण है। यहाँ पर माता की चौकी तोड़ दी, हमारी माता की रखी थी वो भी। और पुलिस वालों ने और हमारी लेडीज को भी मारा है। तो चुनाव के वक्त ये आपसे वोट मांगना आया था, आपने इनको वोट दिया और अब जीतने के बाद एक तो इनका दफ्तर बंद है, दूसरा इन्होंने आपके जहाँ रह रहे थे वो आपका घर उजाड़ दिया, तोड़ दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, तोड़ फोड़ करी, बच्चों को मारा, लेडीजों को घसीटा, ये सब किया उन्होंने। तो भाई साहब एक बार ये जरा सारी वीडियो कवर दिखाइए, लोग जितने खड़े हैं। आप वहाँ से वहाँ ले जाना, उधर ले जाना। अब ये बताइए कल जो क्या हुआ, ये सही हुआ है, गलत हुआ, और कैसे क्या हुआ ये? सर जी ये बहुत गलत हुआ है। हमें पालम के अंदर 35 साल हो गए रहते हुए, और हम पालम में रहते, हम लुहार हैं। हम लोगों की जो घर की ज़रूरत का सामान होता है वो हम बेचते हैं, खरीद के लाते हैं और वो बेचते हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते, हम कोई रोहिंगे नहीं है जो हमारे को यहाँ से तोड़ फोड़ करके भगाया जा रहा है। कहना है हम कोई गंदगी नहीं फैलाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बिजली हमारे जो है वो हम फ्री की यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो कानून के नियम होते हैं हम उनके अनुसार ही हम। आपके मीटर लगा हुआ है? मीटर हमारे लगा हुआ है, पानी का बिल भी आता है, मीटर का बिल भी आता है, और 30-35 साल पुराने हमारे यहाँ के प्रूफ भी है। और हम फुटपाथ से काफ़ी साइड में है, प्राइवेट लैंड पे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 35 साल से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सरकार आई, इतनी सरकार गई, लेकिन ये सिर्फ इसी वक्त क्यों हुआ? ये सिर्फ इसी वक्त क्यों हुआ? दूसरा, अगर उनको आपत्ति है इनके वहाँ पर रहने से, तो ऐसा कीजिए, इन पे राशन का, इन पे वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, सारे बिल भरते हैं। अगर इतनी दिक्कत है विधायक को, इतनी ही इनसे समस्या है या इतना ही ज़्यादा इनके प्रति वो चिंतित है, तो एक शेल्टर होम बना कर दे दो ना इनको। एक मिनट भाई साहब, तो इनको शेल्टर होम बना कर दे दो एक जगह पर, कि ये शेल्टर होम बना दे, यहाँ पर ये सारे रहेंगे ये। अगर क्योंकि बिना किसी की शिकायत के किसी पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। विधायक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेंगे। बात करते हैं ना गरीबों की और लोअर तबके की, इन लोगों ने भारी संख्या में वोट दी थी और अब वोट के बाद जीत गए, क्योंकि उनको पता है जीत गए 5 साल तक रहेंगे। अब इनकी अनदेखी की जा रही है, ये भी अपनी राय देते हैं। अंबानी की सरकार है कि कुछ भी नहीं कर सकता, पैसे वालों की है, गरीब आदमी मारे गए। अब खुला बोलता हूँ, मुझे क्या दिक्कत हो रहा है? आपको पता भाई साहब ये लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? मकान तो तोड़ दिया इसलिए बैठे हैं। हाँ जी, ने यही फैसला किया है, जब तक हमें हमारा घर नहीं बनवाएंगे, जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। अपना जितना भी सामान है टूटा है वो तो वहीं जला के राख कर देंगे, बाकी सामान यहाँ पर ला कर लगा देंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। या तो हमें कोई, हमारा ये औजारों का काम है, ये मशीनों से बनने लग गए, हमने मजबूरन ये मटके लगाए हैं, मटके भी हमारे तोड़ दिए। बताओ सर हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ मटके रखने, सामान रखने से क्या होगा? क्या होगा? यही होगा, या तो यहीं दुकान लगाएंगे, हमें कहीं जगह दो, बस यही होगा। इंसाफ मिलना चाहिए हमें तो, या हमारे जो घर टूटे वो सही करवा के दो,
हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा। तो जैसा आप ये देख सकते हैं पीछे खाना भी हो रहा है, देखो छोटे छोटे बच्चे भूखे कैसे मर रहे हैं। देखो सर कल से रोटी नहीं खाए हैं, नहाए भी नहीं है, धूप में बैठे हैं। जो एसी की हवा में पंखे की हवा में बैठे वो ऐसे आराम से बैठे। हमारी जिंदगी देखो कैसे तहस नहस कर दी है। ये वीडियो दिखाइए पूरी। ये बाहर की पब्लिक ने लेके खाना दिया। ये देखिए जी, चला हमारा ये कुछ बताएंगे। हाँ जी सर क्या कह सकते हैं, कल से यहाँ से हम इतनी आंधी तूफान आई है, हमारे बच्चे ऐसे आंखों में भी धूल लग रही है और बच्चे देखो कैसे भूखे हैं। ये देखो बच्चे को क्या, जब तक हमें कुछ नहीं कहेंगे ना हमारी बात नहीं होगी ना, जब तक हटेंगे ही नहीं हम यहाँ से, ना बच्चों को हटाएंगे ना हम हटेंगे। यहीं मरेंगे, यहीं हम सोएंगे, यहीं हम खाएंगे और बताओ यहीं रहेंगे हम हटेंगे नहीं यहाँ से। हमारा अचानक ही घर क्यों तोड़ा, क्यों हमारे को सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया है, किस लिए नहीं दिया हमारे को, हमारी बात नहीं हुई किसी से हैं, हमें ऐसे क्यों हटाया, हमारे को नोटिस नहीं दिया ना हमारे से बात नहीं की है किसी ने, ऐसे हमारा सामान तोड़ा। हम क्या बेचते थे, हम मिट्टी का सामान बेचते थे हैं, हमको इंसान है, हम यहाँ के नहीं है आदेश, यहाँ दिल्ली के नहीं है, हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ ही मरेंगे। एमसीडी वालों ने कल हमारे साथ बहुत बुरी हरकत की, बच्चों को मारा, बड़ों को भी मारा, बूढ़ों को भी मारा, लेडीज़ों पे हाथ उठाए, जेंट्स पे भी हाथ उठाए, बच्चों को उठा के बाहर पटकाए, घर के अंदर से निकाल के बाहर पटकाए। जैसे चलती बिजली में कितने बच्चे तो बच गए हैं मरने से। हमारे पास ना लाइटर, कल इतना आंधी तूफान आया वो भी नहीं देखा, बारिश में पूरी रात हम भीगे रहे, बाहर ही सोए हैं। बच्चे कल से परेशान है, खाना भी नहीं खाया, स्कूल से आए थे ड्रेस तक नहीं खोलने दी, इतना जुल्म किया है हम पे। हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक हमारा घर नहीं मिल जाएगा, या तो हमें जहाँ रह रहे हैं वहीं घर दो या और कहीं दो, जब भी हम हटेंगे। आप लड़ोगे तो हम लड़ेंगे, आप कपड़े फाड़ोगे तो हम कपड़े फाड़ेंगे, आप आवाज़ उठाओगे तो हम भी तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, रोड पे सो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। लेकिन हम उनको सुना रहे हैं जिन्होंने चोरी चुपके ये काम करवाया है, उस बंदे को बाहर निकालो, किसने करवाया है, क्यों करवाया है, हमारी कोई गलती बताओ या कुछ किया है हमने वो बताओ, या हमें प्यार से बोलते कि अपना सामान बाहर निकालो तो हम निकाल देते, एकदम से एक्शन नहीं देना चाहिए ना। हमें क्या पता है कि पीछे से क्या वार कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तक पहुँचाएंगे हम, लड़ेंगे, ऊपर तक तो ये बात पहुँचेगी, मोदी तक पहुँचेगी, रेखा तक पहुँचेगी, ये बात बहुत सीएम तक जाएगी। नहीं सुनवाई करेंगे तो फिर देखना क्या हाल करते हैं, ना तो कभी वोट देंगे, कभी भी वोट नहीं देंगे। रे इससे अच्छा तो केजरीवाल भी था, हमारी हेल्प तो करता था। बोलो महाराणा प्रताप की जय, बोलो महाराणा प्रताप की जय। हम महाराणा के वंशज, हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हमारे जैसे ये महाराणा प्रताप, हम यहीं रहेंगे, हटेंगे नहीं। हमारा घर भी तोड़ दिया ना तो भी यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे, नहीं हटेंगे, कितनी भी फौज आ जाए। देख ले लोगों का कितना गुस्सा, इनका गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि जब नेताओं के भाषण होते हैं वहाँ पर मीडिया पहुँच जाता है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कुछ लोग आए, मैंने देखा साधनगर के ही हैं, इनके धन्यवाद साधनगर न्यूज वालों को यहाँ से गुजरते हुए हमारी हेल्प की। तो जी मेरा काम, हमारा मकसद ये साधनगर न्यूज़ वालों का, चैनल का नाम भी साधनगर है, कि साधनगर में हो रही जनता के साथ अन्याय को उठाया जाए और उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए। और मैं ये अपील करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को इतना शेयर करे कि ये सब तक पहुंच जाए, पूरी दिल्ली में पहुंच जाए। क्या तक जाएगी, सब तक जाएगी ये बात, इतनी ऊपर तक पहुंचाएंगे कि कोने में घुसा पड़ा है ना जिन्होंने हमारी झुग्गियाँ तोड़वाई है, उस तक पहुंचेगी ये बात। पुलिस वालों का बर्ताव कैसे रहा? पुलिस वालों ने तो इतना बुरा बर्ताव किया है हमारे साथ, लेडीजों के कपड़े फाड़े, जेंट्सों के कपड़े फाड़े, बच्चों के कपड़े फाड़े, अंदर जाके मारपीट के लाठी चार्ज किया, हमारा सारा सामान उठा के गाड़ी में भर लिया, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। जैसे हमारी झुग्गी सीधे पंजे से नहीं टूटी तो उल्टा भी पंजा चलाया, हमारे पीछे तक झुग्गी तोड़ी है। ठीक है जी, मैं इसी के साथ धन्यवाद। दोपहर पे इन्होंने यहाँ पर आकर धरना लगा दिया। ये देखो 14 अप्रैल 15 अप्रैल को हमारा जागरण था, माता की मूर्ति उठा के फेंक दी है। जय ने और पुलिस वालों
ने ये भी नहीं देखा कि माता की चौकी है, हमारा जागरण था वो भी नहीं होने दे रहे हैं, सारे झुग्गियों का सामान भी तोड़ दिया। डूब के मर जाओ, सब पुलिस वाले हमें कह रहे कि नाले में डूब के मर जाओ, ये मूर्ति भी नाले में बह दो। अरे ये मूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारी वर्दी कहाँ से होगी? इस मूर्ति की वजह से तुम्हारी वर्दी होती है। हम मूर्ति नहीं बेचेंगे तो तुम्हारे घरों में माता रानी भगवान कैसे आएंगे? हम गणेश लक्ष्मी नहीं बेचेंगे तो दिवाली कैसे मनेगी? हम दिए नहीं बेचेंगे तो तुम्हारे घरों में दिए कैसे जलेंगे? बताओ। हम हमारी तरफ से इतना कुछ तुम्हारे लिए करते हैं, आप हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते हो। फर्नीचर नहीं बेचेंगे तो आप कैसे बेड पे इस्तेमाल करोगे? कैसे सोओगे? ऐसा आराम की जिंदगी कैसे जियोगे? जी बात इनकी बिल्कुल सही है कि ये जो सामान बेचते हैं वही हम अपने घरों में लेके आते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, तभी हम भी अपनी लाइफ जी पाते हैं। दूसरा, ये तो वो वाली बात होगी कि ये तो हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, इन्होंने भगवान की मूर्ति कोई नाले में फेंक दिया, ये तो वही बात होगी मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसी के साथ धन्यवाद।